अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड। स्ट्रक्चर ऑफ सीड कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। फर्स्ट वन उसमें सीड कोट है, सेकंड एम्ब्रियो एंड थर्ड वन स्टोर्ड फूड होती है उसमें। सीड कोट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है और इसकी ये दो हिस्सों में सीड कोट को डिवाइड किया जाता है। उसमें जो आउटर कवरिंग होती है सीड की उसको टेस्टा कहते हैं, जबकि जो इनर कवरिंग है उसको टेगमन कहा जाता है। इसी तरह जो एम्ब्रियो है वो भी उसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट उसमें रेडिकल है, सेकंड उसमें प्लूम्यूल है। रेडिकल रूट्स बनाती है और जो प्लूम्यूल है वो शूट बनाता है। और जो थर्ड वन इसमें कंपोनेंट है सीड का जो स्ट्रक्चर का, वो है स्टोर्ड फूड और इसको एंडोस्पर्म कहा जाता है। और प्लांट में जो फूड है वो स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू सीड, जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। उनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द सीड ऑफ जनरेशंस प्रायर टू बेसिक सीड ऑफ हाई जेनेटिक प्योरिटी इज़ कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है प्री बेसिक सीड। सेकेंड एमसीक्यूज़ है द प्रोजनी ऑफ प्री बेसिक सीड प्रोड्यूस टू मेंटेन जेनेटिक प्योरिटी इज़ कॉल्ड बेसिक सीड। जो प्री बेसिक सीड की प्रोजनी होती है उसको बेसिक सीड कहा जाता है। एमसीक्यूज नंबर थर्ड है द सीड्स obtained फ्रॉम selected individual plants of a particular variety which need to be purified and multiplied in such a way as to maintain its genetic purity is called nucleus seed। एमसीक्यूज नंबर फोर है द progeny of nucleus seed is called। तो इसका आंसर है ब्रीडर सीड, ऑप्शन ए। क्योंकि जो न्यूक्लियस सीड की जो प्रोजनी होती है उसको ब्रीडर सीड कहा जाता है। एमसीक्यूज नंबर फाइव है द प्रोजनी ऑफ ब्रीडर सीड इज़ कॉल्ड। जो ब्रीडर सीड है उसकी प्रोजनी को फाउंडेशन सीड कहा जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, फाउंडेशन सीड। एमसीक्यूज नंबर सिक्स है द प्रोजनी ऑफ फाउंडेशन सीड इज़ कॉल्ड। फाउंडेशन सीड की प्रोजनी को सर्टिफाइड सीड कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सर्टिफाइड सीड। एमसीक्यूज नंबर सेवन है सीड बैग लेबल्ड विद गोल्डन येलो और येलो कलर इंडिकेट्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ब्रीडर सीड और न्यूक्लियस सीड। इन दोनों सीड्स के लिए, ब्रीडर सीड हो या न्यूक्लियस सीड जो है, उसके लिए गोल्डन येलो या येलो कलर का टैग जो है वो यूज़ किया जाता है। एमसीक्यूज नंबर एट है सीड बैग लेबल्ड विद वाइट कलर इंडिकेट्स। जो वाइट कलर का जो टैग होता है वो इस्तेमाल किया जाता है बेसिक सीड और फाउंडेशन सीड। इन दोनों सीड्स के लिए जो टैग इस्तेमाल किया जाता है वो वाइट कलर का टैग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए। एमसीक्यूज नंबर नाइन है सीड बैग लेबल्ड विद ब्लू कलर इंडिकेट्स। ब्लू कलर का जो टैग है वो सर्टिफाइड सीड के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, सर्टिफाइड सीड। एमसीक्यूज नंबर 10 है सीड बैग लेबल्ड विद पर्पल कलर इंडिकेट्स। तो इसका जो आंसर है वो रजिस्टर्ड सीड है। तो इस एमसीक्यूज़ को मैंने काफ़ी ज़्यादा नेट पे सर्च किया, लेकिन इसका जो कलर है वो पर्पल कलर ही आ रहा है, लेकिन कुछ ऑप्शंस में इसका कलर जो ब्लू आ रहा है। तो इस आंसर को मज़ीद जो है आप चेक कर लीजिएगा, अगर इसका ब्लू कलर हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। एमसीक्यूज़ नंबर 11 है द ripened ovule of gymnosperms and angiosperms is called। तो ये सीड की डेफिनेशन है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। एमसीक्यूज नंबर 12 है द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस विच डिवेलप्स इनटू शूट इज़ कॉल्ड। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एम्ब्रियो के दो पार्ट्स होते हैं, एक उसमें रेडिकल होता है, एक उसमें प्लूम्यूल होता है। तो जो प्लूम्यूल होता है वो शूट में कन्वर्ट होता है और जो रेडिकल होता है वो रूट्स में कन्वर्ट होता है। एक्सक्यूज नंबर 13 है जबरिलियंस कैन फैसिलिटेट सीड जर्मिनेशन ड्यू टू देयर इन्फ्लुएंस ऑन। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ डी हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स और ऑप्शन बी उसमें है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स और सी ऑप्शन है बोथ ऑफ दिस, या इसमें ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स।
जिबरेलिन एक हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस करता है हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स जो कि फैसिलिटेट करते हैं सीड जर्मिनेशन में। तो इसका ऑप्शन है बी। एमसीक्यूज नंबर 14 है द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस विच डिवेलप्स इनटू रूट इज कॉल्ड। तो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एम्ब्रियो के दो पार्ट्स होते हैं, उसमें एक रेडिकल होता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रूट्स के अंदर, और एक प्लूम्यूल होता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है शूट के अंदर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, रेडिकल। एक्सक्यूज नंबर 15 है स्मॉल ओपनिंग इन द सरफेस ऑफ एन एवियोल थ्रू विच स्पर्म इंटर्स इन एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड। उस स्मॉल ओपनिंग को माइक्रोपाइल कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, माइक्रोपाइल। एक्सक्यूज नंबर 16 है हार्मोन विच कैन इंड्यूस सी डोरमेंसी। तो एब्सिसिक एसिड जो है वो हार्मोन, ऐसा हार्मोन है जो कि सी डोरमेंसी इंड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, एब्सिसिक एसिड। एक्सक्यूज नंबर 17 है द प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर रेडिकल ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इज कॉल्ड। जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है सीड जर्मिनेशन के दौरान जो कि रेडिकल को ऊपर आ जाती है, उसको कोलियोराइजा कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन ए, कोलियोराइजा। एमसीक्यूज नंबर 18 है द स्केयर ऑन द सीड इज कॉल्ड। जो स्केयर होता है सीड के ऊपर उसको हाइलम कहा जाता है। और टेस्टा पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, टेस्टा जो है ये आउटर कवरिंग होती है सीड की। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हाइलम। एमसीक्यूज नंबर 19 द कनेक्शन बिटवीन ओवरी एंड ओव्यूल इज कॉल्ड। तो यहाँ पे इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, फनिकल। एक्सक्यूज नंबर 20 है इन विच फार्म फूड इज स्टोर्ड इन द सीड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, स्टार्च। जो फूड है प्लांट के अंदर उसको एंडोस्पर्म कहा जाता है और जिस फॉर्म में स्टोर होती है वो स्टार्च फॉर्म होती है।